मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, यारो यारियों, कुमार का सप्रेम नमस्कार। कि किशोर कुमार थे नहीं, किशोर कुमार हैं। दोस्तों, किशोर कुमार का जन्म खंडवा में हुआ था। किशोर कुमार को खंडवा से बहुत प्यार था। दोस्तों, वहाँ उनकी खानदानी कोठी आज भी मौजूद है। उस कोठी का नाम गौरी कुंज है, जिसे उनके पिता कुंजलाल ने बनवाया था। उनकी माता का नाम गौरी था, उसी नाम से उन्होंने उस कोठी का नाम रखा। कुंजलाल जी के 4 संतानें थीं, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी थी। अशोक कुमार जी बताते हैं कि जब किशोर कुमार छोटा था तो मैं उसे किशोरिया कह के बुलाया करता था और वो लपक के मेरी गोद में आ जाता था। वो मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझता था, कुछ और ही समझता था। किशोरिया करके पुकारता था तो बंदर जैसा उछल के मेरे गोद में आता था। अशोक कुमार जी बताते हैं कि मेरे पिताजी पेशे से वकील थे। जब वो घर से निकलते थे तो किशोर कुमार उनके कंधे पर बैठ जाया करता था। मेरे पिताजी के सर पर बाल नहीं थे तो किशोर कुमार उनके कंधे पर बैठकर तबला बजाया करता था। लोग कहते थे, अरे आपका बेटा क्या कर रहा है? तो पिताजी कहते थे, अरे बच्चा है, कोई बात नहीं। के ऊपर बैठा रहता था, यहाँ कंधों पर बैठा रहता था और सर के ऊपर तबला बजाता था। मेरे पिताजी वो नहीं था, सर में बाल नहीं थे, तबला बजाते हुए चलता था। अशोक कुमार जी बताते हैं कि किशोर कुमार का गला पहले बहुत खराब था। मैं माँ से बोलता, माँ इसका गला कैसा है, इसको खांसी वांसी आती रहती। तो माँ कहती, पता नहीं बेटा, इसको क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं कहा, माँ ये इसको गले में क्या? बोले पता नहीं बेटा क्या हुआ, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, बात बराबर नहीं कर सकता, खांसता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि किशोर कुमार की किसी एक्सीडेंट में उंगली कट गई, पैर की बीच की उंगली। तो पिताजी ने उसे किसी स्पिरिट की बोतल में संभाल के रख दिया। तो फाक क्या हुआ कि उस वक्त एक एक्सीडेंट हुआ उसके पैर में, यानी उसकी छोटी उंगली थी ना, बीच की 2 की उंगली कट के निकल गई। वो मेरे पिताजी ने संभाल के उसको स्पिरिट बोतल में रख दिया था कि भाई जो। उस जमाने में दर्द की दवा कम ही हुआ करती थी। किशोर कुमार बहुत ही रोता रहता था, 20-20 घंटे रोता ही रहता था। आगे की बात है, 50 साल आगे की बात है, तो उस वक्त ऐसी दवाइयां होती नहीं थी जो दर्द कम कर सके। उस समय समझ लीजिए कि उसका रियाज हो गया। 1 महीने तक वो लगातार ऐसा ही रोता रहा। बाद में धीरे धीरे उसका दर्द जब कम हुआ तब उसने रोना कम किया। चुप रहे, फिर रोता रहे। वो महीना भर रोता रहा, ये समझ लीजिए उसके लिए रियाज हो गया और गला साफ हो गया उसका। जब घाव साफ हो, गला भी साफ हो गया। किशोर कुमार को गाना गाने का बहुत शौक था। मुझे गाने का शौक था। वो कुंदनलाल सहगल जी के गाने गाया करता था। पिताजी के दोस्त घर पर आते थे तो पिताजी कहते थे, किशोर मेरे दोस्तों को कुछ गाना वाना सुनाओ। तो किशोर कुमार कहते थे कि किसका गाना सुनेंगे, कुंदनलाल सहगल का या दादा मुनि का? तो वो बोलते, दोनों सुनाओ। तो किशोर बोलता था कि दादा मुनि का सुनेंगे तो 4 आना लूंगा और कुंदनलाल सहगल का गाना सुनेंगे तो 1 रुपया लूंगा। तो सब हंसने लगते थे। हमारे पिताजी बुलाते थे, गाओ गाना गाओ। बोले किसका गाना गाओ, दादा मुनि का या सहगल का? तो बोले क्यों, दोनों का? दोनों का? नहीं, दादा मुनि का 4 आना और सहगल का 1 रुपया, दो गाते। किशोर कुमार दादा मुनि से बोलते कि दादा मुनि आप गाते तो अच्छा हो मगर कुंदनलाल सहगल से अच्छा नहीं गाते। तो अशोक कुमार बोलते, ठीक है भाई, तो कुंदनलाल सहगल की तरह ही गा। उनकी पढ़ाई के बाद एक बार बम्बई से फोन गया खेमचंद प्रकाश जी का, संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी। अशोक कुमार जी के पास फोन आया। उन्होंने कहा कि तुम अपने छोटे भाई को मेरे पास भेज दो, मैं उसे सिखाऊंगा और उसे कलाकार बनाऊंगा। ये बात किशोर कुमार बताते हैं अपने इंटरव्यू में। तो उन्होंने दिया, उन्होंने वो प्यार कर, दोनों बोले कि देखो अशोक, इस लड़के को मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे तैयार करूंगा। तो उन्होंने मुझे इनकरेजमेंट दिया, उन्होंने मुझे गीत गवाया तुम्हारे कि खेमचंद प्रकाश जी ने मुझे काफी इनकरेज किया। देवानंद साहब बताते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि उनकी फिल्म जिद्दी में किशोर कुमार को पहला ब्रेक मिला था। Remember, the very first good song I sang in the film was in a Bombay Talkies picture called Ziddi, and that was his first song that he ever sang in his life. और उसका गीत ये है। तो दोस्तों, ये थी किशोर कुमार की कुछ खास बातें जो मैंने आपसे शेयर की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। धन्यवाद।